बेटा, और वो चैप्टर है आपका क्वेश्चन टैग। अरे बाबा कितना मोटा लिखा गया। देखो, शुरू करें। और आज 38 और 39 आपको भी मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन टैग आपको भी करना था। बताओ, सुनो बेटा, क्वेश्चन टैग क्या होता है, ध्यान से सुनना। आज आप क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे हो, है ना? ये पूछोगे मुझसे? पूछा नहीं आपने ये नहीं पूछा कि मैम आज आप क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहे हो। यस ITO, यस। आपने ये पूछा भी नहीं, आपने कहा आज आप क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहे हो, है ना? राइट? तो ये बेटा क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग देखो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप मुझसे कह रहे हो मैम, यू आर going to teach, you are going to teach। यस बेटा, आज मैं 38 39 को मैंने इसमें जोड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन टैग टेंस वगैरह जब हो जाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग कराना रहता है, तो इसीलिए जोड़ा है। आपको कोई आपत्ति ना हो तो ठीक है। चलिए देखिए, यू आर गोइंग टू टीच क्वेश्चन टैग। बेटा ये एक सेंटेंस है, सीधा सीधा सेंटेंस है, देखो। और इसके बाद मैं कहूंगी मैम यू आर गोइंग टू टीच क्वेश्चन टैग, फिर आप कहोगे आरंट यू। बेटा ये है एक क्वेश्चन टैग। अब ये टैग क्यों कहला रहा है, ध्यान से सुनना। टैग इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये सेंटेंस के बाद आ रहा है, ठीक है दीक्षा? बेटा आप लोग अपना वो जो ग्रुप बना दिया है उसमें टेलीग्राम में, उसको भी देख लेना। और नीतू सिंह केडी लाइव करके बनाया। और दूसरा 38 39 को थोड़ा सा डेज चेंज करूंगी मैं, आप एक बार नोटिस बोर्ड में देख लेना, ठीक है? एंड यू आर गोइंग टू टीच, बेटा ये एक सेंटेंस है। तो एक बात बताओ, सेंटेंस के पीछे चिपका दिया एक क्वेश्चन को, तो ही तो क्वेश्चन टैग हो गया। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, कितना आसान है डेफिनेशन इसका। क्वेश्चन टैग क्या है भाई? सेंटेंस के पीछे चिपका हुआ है। तो ये है एक छोटा सा क्वेश्चन। बेटा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं मैं, मैम आर यू गोइंग टू टीच क्वेश्चन टैग, नहीं। आप कह रहे हो आरंट यू, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ शॉर्ट क्वेश्चन। और ये क्या कर रहा है? एक सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग अ सेंटेंस। बस एक छोटा सा क्वेश्चन जो एक सेंटेंस को फॉलो करता है ना बेटा, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है? देखो बढ़िया सा हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 सेंटेंस में सारा रूल सिखा दूंगी, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है। चैप्टर तो थोड़ा सा भी लंबा खींचेगा, 1.5 घंटा कम से कम, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट रूल्स है सिर्फ 4 सेंटेंस में आपका खत्म हो जाएगा।
चलो, ये 4 सेंटेंस देखो और इसमें मैं आपको 4 नियम पढ़ा दूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। एक वाक्य में आने वाला, एक वाक्य के बाद गिरिराज आने वाला छोटा सा क्वेश्चन टैग कहलाता है। कितने नंबर पेज में है बुक में? आपके क्लास नोट्स में ये है 95 नंबर पेज पे। अभी बेटा अभी उससे तो मैं करवा भी नहीं रही हूँ, अभी पहले तो मैंने शुरुआत किया आपको समझाना, वो तो अब बाद में कराऊंगी। सूर्य प्रताप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो कमेंट का के साथ भी हो, जैसे सेंटेंस बताओ। नहीं कमल किशोर, क्वेश्चन टैग और क्लॉज कैसे सेम होता है बेटा? चलो सुनो, श्री राम मैरिड सीता। बेटा इसका क्वेश्चन टैग बनाने से पहले टेंस पढ़ लो। टेंस याद है ना बेटा? ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। याद करो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ज्यादा आता है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता है बेटा तो याद रखना डिड आता है हेल्पिंग वर्ब में। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो याद रखना डू आता है। और जब वर्ब का एस फॉर्म दिखता है तो याद रखना डज आता है। पहले तो ये 3 चीज मैं दिखा दूं आपको। वर्ब का एस फॉर्म दिखेगा तो डज आएगा, खाली V1 दिखेगा तो डू आएगा, और V2 दिखेगा तो डिड आएगा। यानी यहां पे बेटा V2 है तो हम क्या लगा दें यहां पे क्वेश्चन टैग? बताओ तो, डिडंट ही होगा। अब ये कैसे बन गया है? डिडंट कैसे हो गया? ध्यान से सुनना बेटा, मैंने टेंस का ध्यान रखा है इस सेंटेंस में, और इस क्वेश्चन टैग में जो टेंस था ना उसका मैंने बकायदा ध्यान रखा कि वो डिफरेंट नहीं हो जाना चाहिए। मैंने टेंस का पर्टिकुलरली ध्यान रखा है। देखो एक सेकेंड रुकना, यहां पे लिख देती हूं मैं। डिडंट ही, मैंने कहा अगर V2 दिखाई देता है तो हम डिड लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब में। ये तीनों एक साथ लिख दिया मैंने। सुनो, पीपल डू नॉट वोट। बेटा नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर आपके पास पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है बेटा तो सीधा आप डोंट लगा दो ना। पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, लेकिन भाई डोंट कैसे लगा दूं मैं? पहले से नॉट है। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेटा वाक्य का टेंस और क्वेश्चन टैग सेम में होना चाहिए। यानी सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सेम टेंस में होना चाहिए। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य अगर पॉजिटिव में है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव में है बेटा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखो है ना? इसीलिए पहले मैं यही 2 पॉइंट लिख लूं कि भाई रूल्स पहले जान ले भाई कैसे बनता है। पहले तो रूल्स ये कहता है कि पहले आप बताइए किस टेंस में सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव लगा दो। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में है तो उधर डिड लगा दो। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है उधर डू लगा दो। अच्छा, इधर V1 SES है, कोई बात नहीं, उधर डस लगा दो। ठीक है, क्लियर? तो सुनो, द टेंस ऑफ द सेंटेंस। बेटा अभी सारा बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो कुछ मत लिखो खाली समझो। द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन का खाली QUES लगा दिया है।
मस्ट बी द सेम। सबसे पहला पॉइंट, दोनों का टेंस सेम होगा। दूसरा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस में SENT लगाया मैंने सिर्फ, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखो, ये आपका 2 रूल है। पहले देखो जो मैंने यहां पर करवाया। ठीक है, पीहू क्लास नोट्स है बेटा, क्लास नोट्स में पेज नंबर 95 में। ठीक है, अब सुनो, आई हैव 2 पेन्स। बेटा यहां पे हैव मेन वर्ब है, आप इसके चक्कर में मत पड़ जाना। ये हैव यहां पे मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो हम देखेंगे कि भाई ये मेन वर्ब है, क्यों, इसके अलावा कोई वर्ब तो दिख नहीं रहा है। तो मेन वर्ब है किस फॉर्म में है बेटा, V1 के फॉर्म में। ओके, तो V1 का फॉर्म है, तो V1 के केस में तो हम डू लगाते हैं। यस, आई हैव 2 पेन्स, डोंट आई। लेकिन आई हैव बॉट 2 पेन्स। बेटा यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये बॉट मेन वर्ब का 3rd फॉर्म है, तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हैव है ही। मुझे क्वेश्चन टैग में बेटा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कपिल, यस बेटा, आज क्लास ले रही हूं मैं आपका। मुझे क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब नहीं। तो हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मैं हैवेंट आई लगाऊंगी। मतलब ये है कि क्वेश्चन टैग में, इन क्वेश्चन टैग हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और बेटा प्रोनाउन का। हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का। ठीक है अदिति, आप लोग को क्वेश्चन पेपर लोड करवा दिया है, टेंस का लोड कर चुके हो ना। जैसे वापस चलो, खुद देखो बेटा, राम की बात कर रही हूं मैं, लेकिन ही लगाया। मैं यहां पीपल की बात कर रही हूं, बहुवचन की, दे लगाया। आई का तो आई ही रह गया। यानी आप खुद देखो बेटा, देवप्रिया का देखो, नहीं बेटा हैवेंट आई यूज नहीं कर सकते हो अगर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। बेटा अगर हैव मेन वर्ब है तो हैवेंट आई नहीं आएगा। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तभी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लगाते हैं। तो बेटा आपको समझ आना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, बिना प्रोनाउन का नहीं बनेगा। चलो ये देखो, अभी फिर से मैं और क्वेश्चन कराऊंगी, सुनो फिर से आओ। जो हम टेंस में पढ़े हैं ना, बस उन्हीं सेंटेंसेस की बात करेंगे। ऋषिवत बिल्कुल उसमें मत जाओ बेटा, अभी हम जो टेंस में पढ़े हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। 4 हुआ, 5 लिखो।
प्रिया, बेटा एक बार टेंस पढ़े हो ना, तो टेंस को अप्लाई करके एक बार देखो ना हेल्पिंग वर्ब कौन है। और अगर प्रॉब्लम हो तो नॉट लगाओ और देखो नॉट के पहले कौन आ रहा है। जल्दी जल्दी बनाना फटाफट, फिर अभी समझाऊंगी मैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। हो गया? सुनो, अब इस पेज में भी आपको कुछ मैं शॉर्ट पढ़ाऊंगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सबसे पहले वापस आओ बेटा, राम मैरिड सीता, तो मैंने लिखा डिडंट ही। बेटा डिड ही नॉट नहीं लिखा, मैंने डिडंट ही लिखा। उसका रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो ना बेटा, तो टैग का मतलब होता है छोटा रखना है ना। टैग मतलब छोटा रहता है, कुछ चीज किसी से चिपका हुआ हो अथवा छोटा है। तो मैं डिडंट देखूंगी छोटा है, डिडंट नहीं बोलते, उसको डिडंट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो और नॉट भी हो, तो बिना दोनों का मिला के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बनेगा ना, आप वो इस्तेमाल करोगे। यूज देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे मैंने डू नॉट आई नहीं लिखा, मैंने डू नॉट आई नहीं लिखा, बल्कि कहा डोंट आई, मैंने ये लगाया। देखो इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि भाई हमको छोटा करना है, तो फिर मैं कहूंगी भाई इसमें एम नॉट आई का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, क्योंकि एम नॉट तो हम लगा ही नहीं सकते हैं, पॉजिटिव वाक्य है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बेटा एरेंट होता है। अब आप कहोगे मैम यहां पर भी तो आपने V1 इस्तेमाल किया, और आपने कहा था V1 में हम डू डस इस्तेमाल करते हैं, V1 में डू, V1 SES में डस। तो बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप इज, एम, आर, वॉस और वर, अगर आप इनको सेंटेंस में दिखाई देगा ना, अगर इनको सेंटेंस में देखा आपने, इन सेंटेंस, तो बेटा क्वेश्चन टैग में भी वही रहेगा। बोलोगे मैम अभी तो हेल्पिंग वर्ब आपने सिखाया था। बेटा सब भूल जाओ, इज, एम, आर, वॉज, वर में वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सेम रिपीट होगा। I am a singer, aren't I? She was ill, wasn't she? I am singing, aren't I? फिर फंस गए। बोलोगे मैम ठीक है am not नहीं, am not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, तो am not का तो amn't होगा, है ना बेटा। ध्यान से सुनना, इज नॉट का तो बड़ा आसान था ना, खाली एन को हमने ऐसे एपोस्ट्रोफी बनाया और टी लगा दिया। वॉज नॉट आसान था ना, चिपकाया, ओ को एपोस्ट्रोफी बनाया और टी लगा दिया।
लेकिन बेटा 5 ऐसा है जिसको आपको बहुत समझ के करना पड़ेगा, और वो है एम नॉट। बेटा एम नॉट में जब चिपकाओगे ना तो वो एरेंट बन जाएगा। विल नॉट को भी जब चिपकाओगे एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए तो वोंट बन जाएगा, ठीक है। शैल नॉट को भी जब चिपकाओगे ना तो शांत बन जाएगा, और कैन नॉट को भी जब चिपकाओगे तो ये तो ऐसे भी चिपका हुआ है कैन नॉट, तो बेटा एक एन छोड़ के ये कांट बनेगा। बस यही 4 याद रखना है आपको। बाकी तो देखो एक एम, एक विल, शैल, कैन का, बाकी तो सिर्फ ओ एपोस्ट्रोफी में चेंज हो रहा है और बस सीधा जा रहा है ना। शिवांशु देखो, जो चीज छोटा सा चीज मैंने आपको टेंस में नहीं बताया था क्योंकि यहां बताना था कि आई एम नॉट गोइंग कहते हैं, आई एरेंट गोइंग नहीं कहते हैं। बेटा एम नॉट मिल के एरेंट सिर्फ तब आएगा जब वो सब्जेक्ट के पहले हो। देखो सब्जेक्ट के पहले हो, सब्जेक्ट के बाद लगाओगे तो एम नॉट का कभी एरेंट नहीं देखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले हो तो, और मैंने क्या कहा, वॉस है कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है मुझे मतलब ही नहीं है, वॉजेंट ही लगाएंगे सीधा। हालांकि आप खुद देखो यहाँ पे वॉस अकेला वर्ब था, ये मेन वर्ब था, और यहाँ पे V1 ING मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग है कि मेन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर देखो तो ये हेल्पिंग है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये मेन है, लेकिन यहाँ ये अकेला है तो मेन वर्ब है। लेकिन मैंने कहा कि भाई हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सुरेंद्र, आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाना था इसीलिए आपको ले लिया साथ में, सॉरी क्वेश्चन टैग पढ़ाना था। हिमाचल में कपिल देख लो बेटा, वहां पे पहले अब सब सिर्फ बुक केडी पब्लिकेशन से लेना, फ्लिपकार्ट से बिल्कुल मत लेना। वर्ड नॉट का क्या होगा बेटा, वरेंट होगा दुशर, सबके साथ एन एपोस्ट्रोफी टी है, बाकी जो खाली नहीं था ना एन एपोस्ट्रोफी टी वो मैंने अलग से करा दिया, बाकी सब में एन एपोस्ट्रोफी टी लगाते जाओ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कांट आई, and he will punish you, won't he, he will, won't he। देखो आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। शिवम कुमार का देख लो क्या इश्यू है। जानते हो बेटा, अभी आप जितने भी 39 वगैरह 38 वाले हैं बहुत आराम आराम से पढ़ो और डीपली पढ़ो, एक बार में समझो आराम से, फिर दोबारा देखो, स्पीड बढ़ा के मत देखना। कई बार आप स्पीड बढ़ा के देखते हो सोचते हो हम सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होता, आराम आराम से देखो, ठीक है। चलो अब जरा बताना तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ये सिखाया था। फिर मैं सिखाया था मैंने कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये सिखाया था, है ना। ये आपको मैंने सिखाया, अभी ये भी बता दिया आपको। अब मुझे बताना सेंटेंस नेगेटिव कैसे किया था, बोलोगे नॉट लगाया था आपने, और कैसे किया था, नॉट लगाया था। बेटा नेगेटिव बनाने के लिए हमने अभी आपको नॉट लगा के दिखाया, चलो अगर मैं नेवर लगा दूं तो वो भी तो होगा।
और सुनो, अगर मैं नो लगा दूं तो तब भी बनेगा। अगर मैं इनमें से कोई नहीं लगा के हार्डली लगा दूं, बेटा हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। सेम हार्डली, बेयरली, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। बेयरली का मतलब भी होता है मुश्किल से, हार्डली का मतलब भी मुश्किल से। और सुनो, स्केर्सली, बेटा स्केर्सली का मतलब होता है कभी कभार। सेम मीनिंग होता है रेयरली का, कभी कभार। सेम मीनिंग है सेल्डम का। बेटा तीनों का मीनिंग है कभी कभी, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली। और देखो दो और, लिटिल। बेटा मैंने लिटिल कहा है, मैंने अ लिटिल या द लिटिल नहीं कहा है। लिटिल, वेरी लिटिल। फ्यू, मैंने अ फ्यू नहीं बोला है, द फ्यू नहीं बोला है, खाली कहा है फ्यू। और वेरी फ्यू। बेटा याद रखना, ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। ये सारे वर्ड्स मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। फिर क्या करोगे? तो बेटा क्वेश्चन टैग इनका नॉट मत लगा देना, उसमें एन एपोस्ट्रोफी टी मत लगाना, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, लिटिल, वेरी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल नहीं, फ्यू, वेरी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू नहीं, ठीक है। ये सब सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, क्योंकि इन सब में आपको फील आएगा नकारात्मक वाला, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। नीचे का नहीं दिख रहा बेटा, एक बार टैप करके देखना, नहीं दिखता नीचे का, देखो तो थोड़ा शिवम, क्लियर? देखो तो चलो अब सुनो बेटा, मैंने कहा इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होंगे, है ना। चलो ये देख लिया। अब यही वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं आपको 5-6 सेंटेंस दूंगी, जरा बना के दिखाना तो।
नीचे कह रहा है, नीचे नहीं दिखता है। Patience. Patience. चलो फटाफट करना तो। कुछ नहीं बेटा, खाली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और सब्जेक्ट। ठीक है, चलो हो गया बेटा। पहले तो मैं देख लूं, यहां पे रेयरली है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। हार्डली है, सेंटेंस नेगेटिव। यहां पर भी नेगेटिव हो गया। वेरी लिटिल भी नेगेटिव बना दिया। फ्यू भी नेगेटिव बना दिया। आ लिटिल है, नेगेटिव नहीं बना है। और इल ट्रीटेड में बेटा, इल ट्रीटेड अगर मैं कह दूं नेगेटिव है, कुछ लोग कहते हैं मैम इल ट्रीटेड है, नेगेटिव है। बेटा नेगेटिव नहीं है, एंटोनिम है ना। इल ट्रीटेड मतलब खराब से व्यवहार करना, बस। ठीक है, सुनो। आई हैव रेयरली सीन सच अ स्टूडेंट। मैंने मुश्किल से ही ऐसा स्टूडेंट देखा है। फिर कहूंगी क्या देखा भी है कभी, है ना। तो आई हैव आई, अब हैवेंट आई मत लगा देना बेटा। रेयरली ने वाक्य को नेगेटिव बना दिया। और सीन यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव। शी हार्डली नोज एनीवन। नोज का मतलब वर्ब का एस फॉर्म। बेटा आपको याद है ना, वी का एस फॉर्म में डज लगाते थे, और डजंट नहीं लगा सकते क्योंकि सेंटेंस हार्डली खुद ही नेगेटिव बना दिया है, तो डज शी होगा। पीपल सेल्डम वेंट टू वोट। लोग कभी कभार ही वोट करने जाते थे। फिर पूछूंगी क्या जाते भी थे? ठीक है ना। वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग में डिड आएगा। सेल्डम ने वाक्य को नेगेटिव बना ही दिया है, तो सीधा डिड दे। पीपल मतलब लोग है बहुत सारे, यानी प्रोनाउन दे लगेगा। उसे ना के बराबर पता है। वेरी लिटिल सेंटेंस नेगेटिव बन गया।
और बेटा नोज का मतलब ही है वर्ब का SES फॉर्म। तो फिर लगाऊंगी मैं डज शी। फिर पूछोगे उसको कुछ पता भी है? फ्यू मेन आर वाइज, बेटा आरेंट, और फ्यू मेन के लिए क्या लगाऊं? दे। बोलोगे एरेंट नहीं आएगा। फ्यू मेन मतलब यहां ना के बराबर लोग ही समझदार है, तो ना के बराबर लोग समझदार है। फिर पूछोगे क्या है? आर दे। बेटा आप चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ है, आप सिर्फ ये किताब देख लेना, ठीक है? आपको ये सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने कुछ कम पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ठीक है? हाँ, 2-3 चैप्टर है, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, जिसमें मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाती हूँ क्योंकि ये कुछ अननेसेसरी चीज भी है इसमें। हाँ, चलो। अ टीचर मस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस। बेटा ये पॉजिटिव वाक्य है, कह रहा है टीचर्स में थोड़ी सी पेशेंस दो, यानी कि एक होता है ना संयम होना चाहिए। फिर पूछोगे क्या नहीं होना चाहिए? इसीलिए अ लिटिल है बेटा, अ दिख रहा है यहाँ पे, सेंटेंस को पॉजिटिव बना दिया तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मसेंट। और अ टीचर के लिए ही लगाएंगे। बोलोगे मैम क्या पता टीचर लड़की हो? बेटा जब तक पता नहीं है कि लड़की है तब तक तो ही लगाएंगे, ठीक है? और ही इल ट्रीटेड, बेटा इल ट्रीटेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सीधा डिंट लगा दो आराम से। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है, हर एंटोनिम को हम नेगेटिव थोड़ी मान लेंगे, ठीक है? देखो अदिति बिल्कुल विश्वास रखो बेटा, जैसे पढ़ा रही हूं अब एकदम शांति से एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, और वॉल्यूम 1 तो साथ साथ अपना रिवाइज करते जाओ, ठीक है? बाकी क्लास नोट्स में आपको PDF भी दे रही हूं, आप बुक भी खरीद रहे हो, बहुत लोग बुक भी खरीद चुके हैं, आप देखोगे उसमें जितना है उतना पढ़ाया ही है मैंने। अब सुनो, जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप क्वेश्चन टैग में चलोगे तो बेटा आप देखोगे ये सारा करा दिया मैंने, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। देखो वही नीदर फिश नॉर फाउल का मतलब लगा दिया है हम यहाँ पे मैंने, नीदर लिटिल फ्यू, देखो लिटिल फ्यू समझा दिया, ठीक है? आप चाहो तो इसमें जो ये लिस्ट है इसमें नीदर भी लगा दो तो चलेगा, नीदर, या फिर नीदर नॉर भी आ जाता है। ये लो, ये आपके वो है बात जो मैंने अभी कहा कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। निशा बेटा अगर आप 38, 39 की हो, 37 की भी हो, तो अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो फंसोगे क्योंकि आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, 32, 33 वालों को मैं कहती हूँ कि आप आराम से मॉक दो। नहीं प्रिया, मैं वॉल्यूम 1 से वोकैब नहीं करा रही हूँ, मैं 20 शीट से, जो मैंने नीतू सिंह वोकैब एक टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने डाला हुआ है। हो गया? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रही हूं, सुनो। नीचे का नहीं दिखता, कहाँ नीचे लिख रही हूं मैं, और नीचे का तो दिखता है। मुझे लगता है इन लोग है ना शायद टैप नहीं करते हैं। मैं एक समझा देती हूँ पहले इन लोग को।
बेटा पूरा दिखता है, पूरा दिखता है, एकदम एकदम दिखता है। हो जाएगा शिवम, इसलिए मैंने कहा ना बेटा 38 के हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम दो। जानते हो जैसे अब आप कहोगे मैम नहीं हो रहा, अब पूछती हूँ कौन से बैच के हो, तो 39 के हो। बेटा 39 में चैप्टर कितने कराए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ में आया? जैसे थोड़ा इंग्लिश हो या कोई भी चीज हो, पेशेंस रखो। रिंकी, फ्यू का मतलब संख्या में ना के बराबर, लिटिल का मतलब मात्रा में ना के बराबर, ठीक है? इसलिए मैंने खाली लिखा है ना के बराबर। अगर आप पूछोगे मतलब, तो ये हुआ संख्या में यानी नंबर में ना के बराबर, ठीक है? लिटिल और फ्यू में मतलब मात्रा में ना के बराबर। अब मेरी बात सुनो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रही हूं, और वो ये पॉइंट है कि बेटा सही सही प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। अभी आ रही हूं उसी में। अब यूज द राइट प्रोनाउन। अब इसमें जब आते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं मैम एक काम करो, सबसे पहले तो प्रोनाउन पढ़ाओ। अरे भाई, प्रोनाउन पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है आपको। आपको खाली बताना है कि आपको क्या नाउन समझ में आता है। कहोगे नाउन भी नहीं पढ़े, अगर हम रिवाइज भी नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले याद रखना कि आपको प्रोनाउन सही इस्तेमाल करना है, तो पहले मैं ये तो देख लूं कि भाई नाउन कौन सा है और उसके लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, है ना? देखो कविता बोल रही है पहले से अब बहुत क्वेश्चन सही निकलते हैं, बिल्कुल सही निकलेगा। चलो देखो, पहले सेंटेंसेस लिखो। चलो बनाओ तो। सीडीएस वाले आप ही की क्लास करते हैं, पूरा क्वेश्चन आपके वीडियो से ही है। धीरे जो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, कोई भी एग्जाम दोगे सब लड़ेगा। अभी ये करा रही हूं मैं, इसमें और भी सारे, इसलिए कह रहे हैं जल्दी करो फटाफट।
देखो बेटा ध्यान से, अब मैंने कहा कि भाई पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बेटा फियांसे जो होते हैं ना, जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो मंगेतर, और याद रखना बेटा ये लड़का है। लड़की होती ना तो डबल ई लगता, इसका मतलब ये लड़का है। दिस मीन्स हैज का बन गया हैजेंट, और फियांसे के लिए ही लगा दिया, फियांसे के लिए। जो पहली बार पिक्चर या कोई नाटक में या कोई स्पोर्ट्स में पहली बार परफॉर्म कर रहा है, उसको डेब्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, यानी पहला परफॉर्मेंस, डेब्यू करने वाला जिसको कहते हैं, पहला परफॉर्मेंस देने वाला, नहीं देने वाली, क्योंकि देने वाला होता ना बेटा तो ई नहीं लगता। इसका मतलब ये लड़की है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं गॉट, तो मैं लगा दूं डेंट। डेंट और डेब्यूटेंट के लिए क्या लगाऊं अब, शी। इसका मतलब है मीनिंग चलोगे तब ना पता चलेगा। बेनिफैक्ट्रेस, बेटा फैक्टर नहीं है, फैक्ट्रेस है। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस होता है ना, वैसे ही बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस होता है। बेटा ये है दान देने वाली, देने वाला होता ना तो बेनिफैक्टर होता। इसका मतलब है ये इजंट लगा रही हूं मैं, तो फैक्ट्रेस के लिए, बेनिफैक्ट्रेस के लिए शी लगाऊंगी। ठीक है। द एयरेस, बेटा एयरेस का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारिणी लड़की, जिसको सारा प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है ना, इसका मतलब है जो महिला, लड़की प्रॉपर्टी की वारिस बनेगी। की वारिस हो, इसीलिए सक्सीडेड, बेटा सक्सीडेड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो मैं क्या करूं, डेंट लगा दूं, और डेंट एरेस के लिए शी आया। ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमें क्या पता कौन है नाउन कौन प्रोनाउन। इंग्लिश में सारे चैप्टर खिचड़ी पके हुए हैं, सारे चैप्टर्स एक दूसरे की खिचड़ी पके हुए हैं। देखो तो क्या क्वेश्चन के बाद, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो जरा, राइट। तो इसीलिए आप ये जो लिस्ट है ना, ये नाउन चैप्टर में पढ़ते हो, और नाउन में भी जो मस्कुलिन फेमिनिन है ना, उसमें ये फियांसे, डेब्यूटेंट, बेनिफैक्टर्स और एरेस दोनों चारों दिया हुआ है। देयर इज नो वाटर, इज देयर। आप कहोगे इज देयर क्यों लगाया आपने, बेटा यहीं पर याद रखना, यहीं पर याद रख लेना कि जो सेंटेंस में शुरुआत देर से होता है ना बेटा, सेंटेंस की शुरुआत अगर देर से होगी तो क्वेश्चन टैग में भी देर आएगा। ठीक है ना। इफ सेंटेंस, सेंटेंस में SENT लिख रही हूं बार बार मैं, स्टार्ट्स विथ देर, यूज there in question tag. If the sentence starts with there, use there in question tag. Christian, वो आप टेंशन मत लो बेटा, वोकैबुलरी का टेंशन मत लो, राइट। दिस इज माई बैग, बेटा दिस से कुछ पता नहीं चल रहा है, दिस पॉइंट कर रहा है बैग की तरफ, यानी ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, लड़का लड़की नहीं है बेटा, नॉन लिविंग है। ठीक है, नहीं बेटा
इज देयर, क्योंकि यहां पे नो ऑलरेडी नेगेटिव बनाए हुए वाक्य को, तो इसमें होगा इजंट इट। नॉन लिविंग के लिए बेटा इट लगाते हैं, और अगर बैग्स हो जाता तो फिर दे आता। जैसे यहां पे दीस कौन है भाई, मेरे भतीजे हैं। नेफ्यूज का मतलब भतीजा होता है, कुछ जगह पे नेव्यूज भी प्रोनाउंसिएशन दिया है। नेफ्यूज भतीजा होता है, तो क्या करें, एरेंट लड़का नहीं है एक की ही लगा दूं, भाई कई है, 2 या 3 होंगे तो नेफ्यूज हो गए। नेफ्यूज का के लिए एरेंट दे। देखो नॉन लिविंग के लिए इट। याद रखना, अगर नॉन लिविंग होता है, कोई जानवर होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, लेकिन ये सब यहां पे सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है, तो आप इट लगाओ। लेकिन अगर इनको आप कहोगे कि अगर इनका प्लूरल ले लूं मैं, प्लूरल में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बेबीज, तब दे आएगा। ठीक है, पुरुष के लिए ही आता है, महिला के लिए शी आता है। मैन इंसान है, यानी पुरुष के लिए मैन। कोई भी एक आदमी की बात हो रही है तो उसके लिए ही आएगा, बॉय के लिए ही आएगा, गर्ल के लिए शी आएगा, वुमन के लिए शी आएगा। और बेटा ये सब सिंगुलर है, अगर इनका प्लूरल करोगे तो फिर से वही दे आएगा। देखो ठीक है, लड़की के लिए शी। नहीं कैट वेट मत लगा बेटा, कैट के लिए इट आता है। क्लियर? देखो प्रोनाउन क्या लगाना है, तो भाई मुझे पता तो चले पहले कि लड़का है कि लड़की है ना। बेबी का मतलब बेटा छोटा बच्चा, जिसके जेंडर से हमें मतलब नहीं है। अगर आपको जेंडर पता है तब ही और शी लगाना, ठीक है, जेंडर अगर पता होगा तब ही और शी लगाना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। लेट अस वाले नहीं, एक सेकेंड, अभी हम प्रोनाउन ही तो पढ़ रहे थे ना, प्रोनाउन ही पहले खत्म कर ले। नेक्स्ट आओ, चलो ये लिखो,
अरे यार, हो गया? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुकना। सुनो, अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिसकी हम गिनती कर ही नहीं सकते, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैंने 3 और वर्ड दे दिया, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। बेटा अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट इतना बड़ा है लिस्ट कि अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको क्लास नोट्स में बता देती हूँ। पेज नंबर 217 में है, 217, बेटा 218 में है और 220 में। इतना ज्यादा है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया। कभी भी कोई अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ क्वेश्चन टैग में हमेशा याद रखना जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो ना लड़का है ना लड़की है, उसके लिए तो इट ही आएगा और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, चलो देखो बेटा, आप लोग सबको अपना नोटिस बोर्ड देख लेना आज। जल्दी बनाओ तो फटाफट। बन गया? देखो बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसे भी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब ही लिया है, तो इजंट और एवरीथिंग के लिए इट लगा लिया। नथिंग वॉज इन इट्स प्लेस, वॉज इट, बेटा नथिंग तो खुद ही नेगेटिव है। समथिंग हैज हैपेंड, हैजंट इट, देखो। और इंफॉर्मेशन वर्ड उठा लिया है क्योंकि बेटा हमारे पास अनकाउंटेबल बहुत ढेर सारा है, हम 2-4 ही यहां ले रहे हैं, है ना। लीक्ड, लीक्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जैसे देखा हमें याद आ गया डेंट, डेंट और इंफॉर्मेशन के लिए इट, देखो। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? आज बेटा इतना ही रहने दो, ठीक है। आज थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे।